जब आप हामिला होती हैं तो आपको 9 महीने अपनी केयर करनी पड़ती है और फिर जाके आप एक सेहतमंद बच्चे की मां बन सकती हैं। लेकिन सर्दियों में ये केयर थोड़ी ज्यादा होती है। इसके बारे में हम आपको आज की वीडियो में कंप्लीट टिप्स देंगे। लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। तो पहली चीज जो आपके दिमाग में होनी चाहिए जब आप प्रेग्नेंट होती हैं सर्दियों में, तो आप ये भूल जाती हैं कि हमें पानी की जरूरत है। क्योंकि आपको प्यास कम लगती है तो आप ये सोचती हैं कि शायद हमारे जिस्म को जरूरत भी कम है पानी की, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके जिस्म में जितनी भी ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो पानी की वजह से होती है, इसलिए पानी की मिकदार आपको पीनी ही चाहिए, जो कि आपके लिए रिकमेंडेड 8 से 10 ग्लास होती है। दूसरी चीज है ईट वेल। आपने अच्छी फूड का इस्तेमाल करना है। ऐसी ग़िज़ाएं जिनकी तासीर गर्म होती है वो सर्दियों में इस्तेमाल की जाती हैं। सीजनल फ्रूट्स अच्छे होते हैं आपके लिए। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स और गाजरें सर्दियों में आपके लिए बहुत बेहतर होती हैं। इसमें विटामिन होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपके जिस्म में इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। और इसके अलावा आपने अपनी फूड के पोर्शंस को भी ध्यान में रखना है, जैसे कि आपने प्रोटीन का पोर्शन, कार्बोहाइड्रेट का, हेल्दी फैट्स का पोर्शन, इन सारी चीजों को मेंटेन करके अपनी मील लेनी होती है। तीसरी चीज है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है क्योंकि जिससे आपके जिस्म में खून की सर्कुलेशन बेहतर होती है, तो आपको नींद भी अच्छी आती है और आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है और आपका मूड भी अच्छा रहता है। और इसी तरह अगर ये सब कुछ आपकी बॉडी में अच्छा होता है तो आपके बच्चे के लिए भी बेहतर होता है। फिर गेट एनफ रेस्ट। आपको मुनासिब नींद लेनी चाहिए। सर्दियों में ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल, पिलोस का इस्तेमाल करके अपने कमरे को वार्म रखें और अच्छे तरीके से अपनी नींद पूरी करें। ड्रेस इन लेयर्स, यानी कि आप डबल लेयर्स कम से कम इस्तेमाल करें। स्वेटर वगैरह का इस्तेमाल करें, जैकेट्स का इस्तेमाल करें और अपने जिस्म को गर्म रखें। खासतौर पे जब घर से बाहर निकलें तो सॉक्स, ग्लव्स, स्कार्फ वगैरह का इस्तेमाल करें ताकि आपको सर्दी न लगे। आपके जिस्म की इम्यूनिटी कम हुई होती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि सारी इम्यूनिटी बच्चे की जानिब लगी होती है। तो जब आप ऐसे क्लाइमेट में बाहर जाती हैं तो आपको बहुत जल्दी फ्लू वगैरह हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप अपने हेल्थ का इस तरह से ख्याल रखें। फिर सूरज नहीं निकलता सर्दियों में तो विटामिन डी की कमी होने लग जाती है और विटामिन डी आपकी और आपके बच्चे की हड्डियों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको चाहिए कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें और ऐसी फूड्स का इस्तेमाल करें जिनके अंदर विटामिन डी ज्यादा होता है, जैसे कि अंडे, फैटी फिश या फोर्टिफाइड मिल्क वगैरह। फिर आपने अपने हाथों की हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि सर्दियों में लोगों को फ्लू वगैरह हुआ होता है। जब आप उनसे हाथ मिलाते हैं, मिलते हैं, तो आपको उनसे जर्म्स लग जाते हैं। इसलिए अपने हाथों को नीम गर्म पानी से और साबुन से धोते रहें। जब भी आप घर से बाहर जाएं तो अपने बैग में सैनिटाइजर लेके जाएं ताकि आप जर्म से दूर रह सकें और आपका बेबी भी। फिर अपने स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ आपको डील करना है, जैसे कि सर्दी में स्किन ड्राई हो जाती है, आपको एक अच्छा सा जेंटल सा मॉइस्चराइजर डेली लगाना चाहिए। उसके अलावा लिप बाल्म लगानी चाहिए, कमरे में ह्यूमिडिफायर लगाना चाहिए ताकि ड्राइनेस ना हो। और ज्यादा गर्म पानी में देर तक शावर न लें क्योंकि इससे जो स्किन के ऊपर आपका नेचुरल ऑयल होता है वो खत्म हो जाता है। आपकी स्किन पे झुर्रियां भी जल्दी पड़ना शुरू हो जाती हैं और खुश्क भी होना शुरू होती है। फिर चेक योर कार्स हीटिंग सिस्टम। अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है सर्दियों में तो ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी का हीटर सही से काम कर रहा हो और खासतौर पे आपके पास एक ट्रैवलिंग किट होनी चाहिए जिसमें कंबल होने चाहिए, पानी होना चाहिए, स्नैक्स होनी चाहिए ताकि अगर आप कहीं पे भी जा रही हो तो आपको कोई मसला ना हो। वेदर कंडीशंस कैसी भी हो, आपको इससे प्रॉब्लम ना हो। फुट केयर आपके लिए जरूरी है। प्रेगनेंसी में पाँव सूज जाते हैं और सर्दियों में ये प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा हो जाती है, इसलिए आपको अपने पाँव का मसाज करना चाहिए ताकि वहाँ पे खून की सर्कुलेशन ठीक हो सके और कोशिश करें कि पाँव लटका के ना बैठे। फिर रेगुलर चेकअप्स कराएं, चाहे जितनी मर्जी सर्दी हो, आपको जितनी मर्जी सर्दी लगे, लेकिन आपने ये नहीं करना कि अपनी जो टाइम पे अपॉइंटमेंट है उस पर आप डॉक्टर के पास ना जाएं। आपने जरूर जाना है और जिस किस्म की भी आपको फीलिंग्स हैं वो डॉक्टर के साथ जरूर शेयर करनी है। फिर बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ चीजें इस्तेमाल करनी है, जैसे कि गार्लिक, जिंजर, हल्दी, शहद वगैरह। इसके अलावा अगर अपने डॉक्टर से आप मशवरा कर लें तो आप प्रोबायोटिक्स भी ले सकते हैं ताकि आपकी जो गट की हेल्थ है वो बेहतर हो सके। अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस, इसलिए कि क्राउड में एक तो धक्का लगने के चांसेस हो सकते हैं, गिरने के चांसेस हो सकते हैं, फिर फ्लू वगैरह होता है तो एक दूसरे से वायरसेस लगने के चांसेस हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि जब भी आप बाहर जाएं तो फ्लैट जूती पहन के जाएं। दूसरा ये कि कोशिश करें कि सहारा लेकर चला करें क्योंकि प्रेगनेंसी में ग्रेविटी का सेंटर चेंज हुआ होता है तो आपका बैलेंस खराब हो जाता है। तीसरी चीज ये है कि आपने मास्क पहन के जाना है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है और फासला रखना है लोगों से ताकि आपको लोगों से जर्म्स ना लगे।
तो इस तरह से आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहेगी। स्टे एक्टिव मेंटली, अपने दिमाग को रिलैक्स रखें और उसको एक्टिव रहने दें। उससे आप बिल्कुल छोड़ें मत, बल्कि आप रीडिंग करें, क्राफ्टिंग करें, न्यूज़ देखें, अपने दिमाग को एंगेज रखें ताकि आपका दिमाग अच्छी हेल्थ में रहे। आपके दिमाग की हेल्थ से आपके बच्चे की हेल्थ भी रिलेटेड होती है, इसलिए दिमाग में स्ट्रेस ना लें ताकि आपका बच्चा हेल्दी रहे। प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्लिप्स एंड फॉल्स, सर्दियों में बारिश से, शबनम से, स्नो से जगह स्लिपरी हो सकती है। कोशिश करें कि ऐसे जूते पहने जिनकी ग्रिप हो ताकि आप स्लिप ना हो, और बाहर फालतू निकलने से अवॉइड ही करें तो बेहतर है। मॉनिटर इंडोर एयर क्वालिटी, हर घर के अंदर की जो हवा है उसको इम्प्रूव रखें। जैसे कि स्मोक वगैरह है तो आप कोशिश करें कि दरवाजे बंद रखें और एग्जॉस्ट वगैरह चला कर रखें। उसके अलावा ह्यूमिडिफायर या प्योरीफायर, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करें ताकि हवा फ्रेश रहे, और इससे आपको खातिर ख्वाह फायदा होता है। फिर आपने प्लान करना है इमरजेंसी के लिए, यानी कि अगर एकदम से आपको बहुत ज्यादा सर्दी लग जाए तो आपके पास फालतू ब्लैंकेट्स वगैरह हो, अगर एकदम से आपको पेन्स लग जाए तो आपके पास सवारी वगैरह का इंतजाम हो। तो ये चीजें आपको सर्दियों के हिसाब से मैनेज रखनी चाहिए कि आपके पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं और क्या क्या आपको चाहिए। फिर सेल्फ केयर प्रैक्टिस करें, यानी कि अपनी केयर करें। नहाते वक्त गर्म पानी के अंदर एप्सम साल्ट ऐड करें, उससे आपके मसल्स की सर्कुलेशन बेहतर होती है। फिर इस तरह के वॉशेस से आपकी इमोशनल हेल्थ भी बेहतर रहती है, तो आप इसका ख्याल रखें। अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें। अगर आपको डिस्चार्ज का मसला हो रहा है तो आप हमारी वीडियो देख सकती हैं जिसमें हमने डिस्चार्ज के मुतालिक सारी आपको केयर्स बताई हुई हैं। आप उनको फॉलो करें ताकि आपको इस किस्म का कोई मसला ना हो। कीप योर लेग्स एलिवेटेड, अपनी टांगों को नीचे लटका के ना रखें। कोशिश करें जब भी बैठें तो उसको सीधा रखें, या अपने टांगों की कोई स्टूल, टेबल या इस तरह की कोई चीज रख के उसको बैलेंस करें। और अगर स्वेलिंग ज्यादा हो टांगों में तो कंप्रेशन सॉक्स वगैरह का इस्तेमाल करें। इस तरह से आपकी जो स्वेलिंग है वो कंट्रोल में रहती है। स्टे कनेक्टेड, सर्दियों में आपको बिला वजह की उदासी होती है, रातें लंबी होती हैं, आपको खामोशी में डिप्रेशन सी महसूस होती है, तो आपको चाहिए कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते रहें, वीडियो कॉल्स करें, ड्रामा देखें या अपनी कोई एक्टिविटी करती रहें ताकि आप लोगों से कनेक्टेड रहें और आप अपने आप को तन्हा महसूस ना करें। और इस तरह से आपका दिमाग भी स्ट्रेस से फ्री रहेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और आखिर में ये तमाम टिप्स आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। खास तौर पे अपने को गर्म रखने की जरूरत है और अपने आप को गिरने से, फिसलने से, इन चीजों से बचाने की खास जरूरत होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय जरूर दें, और इसको जो नई माँ हैं या जो फर्स्ट टाइम माँ बन रही हैं उनको ये जरूर शेयर करें ताकि इससे उनका फायदा हो सके। और अगर वो कोई ऐसे इग्नोरेंस में है, उनको नहीं पता ऐसी टिप्स का, तो आपके थ्रू उनको भी ये नॉलेज मिल जाए। नई वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।